सर, वास्तु शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? आप कोई सा शास्त्र उठा लें, कोई सा वेद उठा लें, वास्तु शास्त्र हर किसी में। वास्तु शास्त्र को आज के जीवन में अब कितना प्रासंगिक मानते हैं? आज सर वेट नहीं करता कोई भी आदमी, मुझे अभी चाहिए अभी। मॉडर्न आर्किटेक्चर के नाम पे तो समझिए 4 दीवारें खड़ी करनी है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं उसने कौन सी दीवार कहाँ बनानी है, नहीं बनानी है, क्या करना है। इस पूजा पाठ से कुछ होने वाला नहीं है। कई लोगों को ये कहते तो सुना है ना कि ये सब कुछ माता रानी का दिया हुआ है, ये सब बजरंगबली का दिया हुआ है, खाटू श्याम का दिया हुआ है, लेकिन कोई मुझे ये कहते हुए नहीं सुनाई दिया कि ये मुझे वास्तु ने दिया है। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है अपने भगवान पे तो रहो ना उसके भरोसे, रहो ना उसके भरोसे। बीमारी होने पे भी तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, वास्तु एक्सपर्ट के पास तो नहीं आना पड़ेगा ना। वास्तु आपकी बीमारी नहीं होने देगा, ये मेरी गारंटी है सर, ये मेरी गारंटी है सर। भगवान आपकी बीमारी नहीं होने देगा, अगर उसको हम ऐसे समझें। ये नहीं हो सकता सर। मैं आपको एक घर देता हूँ, आप रहिए और 1 साल के अंदर अगर आपका शरीर बीमारियों का अड्डा ना बन जाए तो मुझे पकड़ देना और उसके बाद अपने भगवान को कह लेना मुझे ठीक कर दे, मुझे ठीक कर दे। ये मेरा चैलेंज है सर। हम अगर सुधार सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। भगवान से खफा रहते हैं। खफा की बात नहीं है, हकीकत की जिंदगी जियो ना। आप भगवान को ऐसे क्यों मानते हो? आपका नौकर है। हम उसको भगवान को पिता मानते हैं सर। नहीं पिता मानते, सब उसको नौकर मानते हैं कि उसके पास जाओ, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ और चलो जी हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, चलो जी ठीक है। ये जो मूर्तियां लगी हुई है ना, ये भगवान नहीं है। और मैं समझता हूँ जितना बड़ा तिलक उतना बड़ा धोखेबाज, उतना बड़ा धोखेबाज। भगवान और वास्तु के बीच की बहस में आपको हमेशा वास्तु जीतता हुआ दिखाई देता है। जो आप नहीं भी चाहोगे ना, अगर वास्तु आपने बढ़िया कर लिया वो भी हो जाएगा, वास्तु खराब कर लिया तो फिर जो नहीं चाहोगे वो भी हो जाएगा, जो नहीं चाहोगे वो भी हो जाएगा। आप रामायण कर लो, कुछ भी कर लो, अब भगवान मुझे बचाएगा, मैं नहीं मरूंगा, कूद जाओ, मैं देखता हूँ कैसे बचते हो। अगर आप किसी को भगवान कहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वास्तु है। किसी स्वरूप के बिना तो जी सकते हैं, वास्तु के बिना नहीं जी सकते। आपका वास्तु खराब है तो आप खत्म हैं। वास्तु उम्र लंबी कर सकता है, उम्र छोटी कर सकता है। तो ये बकवास है, बेकार की बातें हैं कि भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी चलेंगी। मैं भगवान को भी मानूं और मैं वास्तु को भी मानूं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको 2 कश्ती में सवार रहोगे, कुछ नहीं होगा। एक को छोड़ दो, या तो मुझे छोड़ दो या उसको छोड़ दो। आपका भगवान काम करे ना करे, मेरा भगवान काम करता है। मेरे को तो जो चाहिए मैं वास्तु हिलाता हूँ, मेरा काम है। पर अभी कहते हैं ना सर, जिन घरों में ज्यादा पूजा पाठ होती है वहाँ दुख बहुत होते हैं। यस, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी।